हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह सुबह का समय है, सुबह के हो रहे हैं 8। बच्चे दोनों अभी जस्ट निकले हैं, उसके बाद हम दोनों बैठे हैं चाय पीने। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह जब उठती हूँ उसके बाद एक लगातार काम हो जाता है। तो बच्चे जब तक रहते हैं तब तक तो चाय पीने का बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है। आप चाय पी ही नहीं सकते कि चाय पियोगे भी आप तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। तो चाय पीना नहीं पीना बराबर है। तो बच्चे जब निकल जाते हैं स्कूल तो उसके बाद थोड़ी देर शांति से रिलैक्स होके चाय पीते हैं हम। उसके बाद फिर ये भी अपने काम में निकल जाते हैं, फिर मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। क्योंकि थोड़ा बहुत जो सुबह में टाइम मिलता है आधा घंटा के लगभग, उसके बाद इनका शेड्यूल भी बिजी हो जाता है, पूरा दिन लगे रहते हैं अपने काम में। फिर मेरा शेड्यूल भी बिजी हो जाता है, क्योंकि अभी जो लगूंगी वो एक ही बार मुझे लगता है 3 बजे के बाद ही मैं फ्री होती हूँ। क्योंकि प्रॉपर दोपहर का खाना बनाने से लेके किचन उचन साफ करने तक कोई फुर्सत नहीं रहती है। 3 बजे के बाद मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम रहता है। तो अभी से लग जाना, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ। चाय पीते के साथ साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेती हूँ इनके साथ, क्योंकि पूरा दिन अभी चलाना है मुझे अपने घर को। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना ज़रूरी है। हर दिन अलग अलग तरीके से मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हो रोज़ एक ही तरह के काम करके। और इतना बड़ा घर है, संभालना है, तो कभी कभी लगता है कि क्या लाइफ हो गई है, बस यही सब करना है, डेली वही काम, डेली वही काम। कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो और ज़्यादा किचकिच लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना, थोड़ा सा अपने आप को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सुबह सुबह, जिससे आपका पूरा दिन का काम एकदम मस्त चले, मतलब आप उससे इरिटेट ना हो। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को टाइम देती हूँ, सुबह आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा तो ज़रूर देती हूँ। उसके बाद ही फिर प्रॉपर अपने काम में लगती हूँ। और इतने टाइम घर के काम करते करते एक चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई है कि कोई भी काम को अगर मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, चिक चिक किच किच करते हुए कर रही हूँ, तो पूरा दिन उस काम में मैं भले निकाल दूँ, लेकिन मुझे वो खुशी और वो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। लेकिन वही काम आप अपने आप को खुश रख के इंजॉय करके उस काम को कर रहे हो, तो एक तो पहली बात कि पूरा दिन नहीं लगने वाला उस काम में, तुरंत होने वाले हैं। क्योंकि जो काम आप ज़बरदस्ती मजबूरी में करते हो उसमें भले टाइम लगता है, क्योंकि उसमें आपका मन नहीं रहता है करने को। लेकिन अगर उसी काम को आप मन लगा के इंजॉय करके करोगे तो वो काम फटाफट होने वाले हैं। तो उससे अच्छा है कि मन उदास ना करके अपने आप को उस काम के लिए रेडी करके लग जाना। घर के काम ऐसे होते हैं ना जिसमें कोई भी रहे बोर हो ही जाएगा, क्योंकि डेली उठ के वही चलना है। आप डेली 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 4 बजे उठो, पर डे वही रूटीन रहती है। थोड़ी बहुत चेंजिंग कभी अगर हो गई तो हो गई, नहीं तो डेली आपको वही करना है। घर के बहुत सारे बोरिंग काम होते हैं जो सही में मन नहीं करता है करने को, बट आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे चलिए बात करते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक भी आज यही है कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करके घर के इन बोरिंग काम को फटाफट करके ख़त्म कर दें। तो आज काम तो मेरे होते रहेंगे, बट आप लोगों से बातें भी मेरी होती रहेंगी, दोनों साथ ही साथ चलते रहेंगे। आई होप जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। क्योंकि देखिए, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। भले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर में करती क्या हो, घर के काम ही कितने हैं, बट जो करता है ना उन्हें पता चलता है। हमें पता है, हम हाउसवाइफ जो होती है ना, हमें पता है कि घर के कितने सारे काम होते हैं। अगर आपके पास कोई हाउस हेल्पर ना हो और आपको सारे काम अकेले करने हो, भले जो बोलते हैं वो बोल के निकल जाते हैं, बट एक बार वो करके देखे तब उन्हें पता चलता है कि रियल में घर में कितने सारे काम होते हैं। तो चलिए मैं अपने बारे बताती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसे करती हूँ। क्योंकि इतना बड़ा घर है, सही में मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। बट मतलब सुबह उठो उसके बाद लग जाना है, तो थोड़ी सी तो किचकिच चिक चिक मुझे भी, मेरे साथ भी होती है परेशानी, वो चीज़ कि अरे यार अभी मतलब इस कोने से स्टार्ट करके उस कोने तक ख़त्म करना है, और जब तक पूरा ख़त्म नहीं होगा तब तक शांति भी नहीं मिलने वाली है। और क्या होता है ना, डेली कर करके ना आपको एक हैबिट सी हो जाती है कि करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। मतलब कर रहे हो तो थोड़ा सा इरिटेट होके, थोड़ा सा किचकिच होके, थोड़ा सा परेशान होके, मतलब जैसे कैसे जल्दी ख़त्म कर इस काम को वाला। और नहीं कर रहे हो तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है कि यार घर गंदा पड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा रहता तो अच्छा लगता, तो चलो कर ले, तो वो हालत होती है। तो इसलिए दो माइंड नहीं रखना है, माइंड आपको सेट करके रखना है, करना है या नहीं करना है। करना है उस काम को तो अच्छे माइंड से करो, ताकि आपको भी मज़ा आए। झाड़ू पोछा देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं झाड़ू पोछा बहुत बड़ी चीज़ है, बट जिनको करने की आदत है ना उनसे पूछो, क्योंकि साफ़ सुथरा घर हर किसी को चाहिए। मेरे साथ भी होता है, क्योंकि देखिए मेरे मायके में, सही बोल रही हूँ, इतना बड़ा घर नहीं था, क्वार्टर में हम रहते थे, 2 रूम का क्वार्टर था, तो छोटे छोटे रूम थे, फटाफट हो जाता था झाड़ू पोछा। उस समय हम हाथ से ही पोछते थे, क्योंकि मॉप उस समय आया भी नहीं था और ज़रूरत भी मुझे नहीं लगती है, वैसा था उस वक्त, क्योंकि छोटे छोटे रूम थे तो उसको आप मॉप से क्या ही पोछते, ऊपर से उसमें सामान भी थे, तो थोड़ा बहुत जो स्पेस रहता था।
तो हाथ से पोंछ के हम निकल जाते थे, फटाफट हो जाते थे। और यहाँ पे इतना बड़ा घर, हाथ से पोंछने से तो कमर टूटनी है, मतलब हालत ख़राब होना है। और मॉप से पोंछते पोंछते भी हालत ख़राब हो जाती है। इतने बड़े घर को पहले तो झाड़ू लगाओ, ऊपर नीचे सब तरफ, आगे पीछे। आप देखते होगे मैं कभी, मतलब घर के अलावा भी मैं बाहर भी लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है यार, निकलो बाहर और बाहर गंदा पड़ा हुआ है। आपका घर चमक रहा है बट बाहर गंदा है तो अच्छा नहीं लगता है। तो भले थोड़ा सा और टाइम लग जाए बट बाहर भी अच्छे से चमका के रख दो। कभी आप गांव जाओगे ना, एकदम प्रॉपर गांव जो होता है, एकदम गांव वाला माहौल, वहाँ आप जाओगे ना तो देखोगे मिट्टी के घर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा जो गांव है, मेरा जो मायका जहाँ है, वहाँ जब हम जाते थे गर्मी छुट्टी में एक बार जाते थे, तो मेरी मम्मी खुद, अगर कोई काम करने वाली आ रही हैं, कोई हेल्प करने वाली आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो वो खुद पूरे घर को गोबर से लीपती थी। क्यों? क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहे। मतलब हमेशा गांव घर में ऐसे ही देखे हैं लोग, अपने घरों को, मिट्टी के घर ही रहते थे बट इतना चमका के रखते थे ना कि आपके वो टाइल्स और मार्बल वाले घर फेल हो जाने हैं। इतना अच्छा लगता था, साफ़ सुथरा, एकदम गोबर से लिपा हुआ घर, आंगन सब चकाचक। तो उससे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है कि घर कैसा भी हो, कच्चा हो पक्का हो, घर को हमेशा अपना क्लीन रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लाइफ में, आपको शायद पता भी ना चले बट वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसी तरह इन छोटी छोटी बातों से मैं अपने आप को मोटिवेट करते रहती हूँ कि नहीं, करना है, जैसे भी करना है, खुश होके करो, मस्त करो। तो क्या करती हूँ, बहुत बार काम करते करते, अकेले तो घर में रहती हूँ, सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं, तो कभी कुछ गाना बजा लिया अपने पसंद का, तो कभी कुछ कर लिया, ऐसे करके अपने आप को मस्त रेडी करके रखती हूँ कि घर के भी इतने सारे काम करने हैं। क्योंकि देखिए, घर मैंने आप लोगों से बातें करते करते झाड़ू पोछा सब कर लिया और आंगन के भी हालत आप देख रहे हो। इतने बड़े घर को करने के बाद आपको मन करेगा कि अभी अब आंगन में लगूँ, और ऊपर से अभी इतनी हवाएं चल रही हैं, आप देख रहे हो पूरा डस्ट उड़ रहा है और आंगन काफ़ी भरा हुआ है पत्तों से, डस्ट से। और सही बोलूँ ना, जितना घर को करने में नहीं थकती हूँ ना, उतना आंगन को करने में थक जाती हूँ। बहुत मेहनत लगती है, इतने सारे डस्ट पत्ते भरे हुए रहते हैं, सालों भर आपको में हमारा आंगन ऐसे ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा गंदा होकर रहता है। तो थोड़ी सी परेशानी होती है आंगन को साफ़ करने। तो पहले तो मैंने थोड़ा बहुत पानी छीट दिया है कि डस्ट कम उड़े, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इतनी हवाएं चल रही हैं, एक तो ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडा भी लग रहा है, ऊपर से इतना मतलब हवाएं चल रही है जिसकी वजह से ना जो मैं झाड़ू कर रही हूँ ना वो भी उड़ उड़ के इधर उधर हो जा रहा है। ऊपर से देख रहे हो आप धूल कितनी उड़ रही है, तो मन तो बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन करना, मतलब क्या बोलूँ, अच्छा भी नहीं लगता है। घर आपका चमक रहा हो और आपका जो घर का आंगन है वो इतना गंदा पड़ा हो, तो डेली तो सही में नहीं हो पाता है, क्योंकि थक जाती हूँ मैं करते करते। तो आंगन को वीक में एक दिन अच्छे से कर देती हूँ, और डेली थोड़ा बहुत अगर गंदा लग रहा है या पत्ते उत्ते गिरे हैं तो उठा के उन्हें फेंक देती हूँ। डेली आंगन नहीं हो पाता है, सही में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। ठीक उसी तरह आज सही में हालत ख़राब हो रखी है। आप देख सकते हो कितने पत्ते गिरे हुए हैं और कितने ज़्यादा डस्ट है। पेड़ पौधे देखिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे आंगन में ना आपको सालों भर ऐसे ही पत्ते मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। पत्ते साफ करते करते ही हालत ख़राब हो जाती है, और उसके बाद फिर जो डस्ट अलग से रहते हैं, धूल मिट्टी रहती है, वो तो अलग ही है। तो ये सालों भर का है, सालों भर पत्ते ही हम उठाते रहते हैं। तो कभी कभी इरिटेशन भी लगता है कि इतने सारे पत्ते आंगन में। लेकिन पेड़ पौधे होने से राहत भी मिलती है, खासकर गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत सुकून मिलता है, ठंडापन का एहसास ये पेड़ पौधों की वजह से ही होता है, तो ये भी होने ज़रूरी है। तो चलिए फाइनली मेहनत का फल मिल गया है, क्योंकि आंगन मेरा एकदम चकचका रहा है, एकदम जैसे घर मेरा चमक रहा है वैसे आंगन भी बिल्कुल चमक रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली जो काम था झाड़ू पोछा वाला वो पूरा प्रॉपर ऊपर नीचे सब तरफ मैंने कर लिया है, सब तरफ मैंने चमका दिया है। बस हाथ पैर थोड़ा बहुत धोते हैं और चलते हैं ऊपर, सीधे नहाने जाएंगे, क्योंकि अब 1 मिनट भी और नहीं रह सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा धूल धूल वाला लग रहा है, फील हो रहा है। तो चलिए नहा लेते हैं। नहाने के बाद थोड़ा सा भगवान के पास भी बैठना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने दिमाग को तो कंट्रोल कर लियो कि ये करना है मुझे, उसके लिए रेडी कर लियो, लेकिन मन को भी शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मन काफ़ी हमारा चंचल होता है। तो उसे शांत करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है भगवान के पास। थोड़ी देर भगवान के पास अब बैठ जाओ, आपका मन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा।
तो पूजा पाठ भी मेरा हो गया था, मन बिल्कुल शांत हो गया था, एक अलग से एनर्जी आ गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी पेट पूजा के लिए, क्योंकि ये सब कुछ तो हो गया, तो अब नाश्ता भी कर लेते हैं जो कि टाइम पे होना चाहिए, बट मेरा कभी टाइम पे नहीं होता है, हमेशा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और अब आदत भी हो गई है तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये है आज का मेरा नाश्ता, पूरी छोला और सेजवान की चटनी। तो आज मैंने मॉर्निंग में छोला बनाया था क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लंच भी इसी को लेके गए हैं। उसके बाद अभी मेरे पास ये पार्सल आया है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या मैंने मंगवाया है। तो मैंने एक कुर्ता सेट मंगवाया था अमेज़ोन से, और ये है कॉटन में, और बहुत अच्छा, मतलब कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। और इसका प्रिंट देखिए, इंडिगो प्रिंट है, आगे पीछे सेम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने अभी ये दूसरा मंगवाया है कुर्ता। मैं पहले ऑनलाइन साइट से घर की चीज़ें मंगाती थी, बट कपड़े नहीं, ना के बराबर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था। बट लास्ट टाइम भी मैंने एक कुर्ता मंगवाया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और ये है सेकंड। तो अब मैं धीरे धीरे मंगवा रही हूँ, अब थोड़ा बहुत, एक बार मंगा लिया ना तो अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो ये दूसरा मैंने मंगवाया और ये भी बहुत अच्छा निकला, जैसा मैंने देखा था सेम वैसे ही है। और कॉटन वाले क्लोथ ना मुझे बहुत पसंद होते हैं, खासकर क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, और कपड़े वही पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हुई ही एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड, फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।